हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा कि ई रूपी काफ़ी चर्चा में है। इसे लेकर अभी 2 हफ्ते पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें बताया गया कि आरबीआई प्लान्स टू लॉन्च ई रूपी। तो ये ई रूपी क्या है? ई रूपी इज़ अ डिजिटल मनी जिसे हम सीबीडीसी के नाम से भी जानते हैं। ये सीबीडीसी क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। ये टॉपिक हमारे जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 दोनों के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले हम कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। आरबीआई ने एक प्लानिंग की है जिसे लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स अभी तक पब्लिश हो चुके हैं। तो प्लानिंग ये है कि जल्द से जल्द भारत में ई रूपी लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक डिजिटल करेंसी होगी जिसे हम सीबीडीसी के नाम से भी जानते हैं। सीबीडीसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो आरबीआई वांट्स टू लॉन्च ई करेंसी विच विल बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज़ आरबीआई। आरबीआई ने हिंट दिया है कि ई रूपी को हम 2 कैटेगरीज में लेकर आएंगे। फर्स्ट विल बी फॉर रिटेल for small level transactions and second will be for wholesale for large transactions, मतलब जो करोड़ों में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके लिए। नाउ व्हाट इज़ ई रूपी? आरबीआई ने सीबीडीसी को ये कहते हुए डिफाइन किया है कि यह एक डिजिटल करेंसी है विच विल बी इशूड बाय सेंट्रल बैंक। फॉर एग्जांपल, अभी आपके पास करेंसी फिजिकल फॉर्म में है। यदि आप उसी फिजिकल करेंसी को बैंकों में जमा करवाते हैं तो भी वहाँ पर वो फिजिकल स्टेट में ही रहती है। आरबीआई कहती है कि फ़िज़िकल करेंसी को प्रिंट करवाने में भी करोड़ों का खर्चा आता है। तो आरबीआई एक तरह से फ़िज़िकल करेंसी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर देना चाहती है, और जो भी पैसा होगा वो हमारे पास डिजिटल फॉर्म में होगा और उसे हम हमारे फ़ोन के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, जैसे आज हम पेटीएम और फ़ोनपे वगैरह यूज़ करते हैं उसी तरह। इसके थ्रू सरकार के पास सारी जानकारी होगी और सरकार ब्लैक मनी को सही से टैकल कर पाएगी, क्योंकि फ़िज़िकल करेंसी को टैकल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फ़िज़िकल करेंसी को लोग घरों में स्टोर कर लेते हैं और टैक्स पे करने से बच जाते हैं। अब ये स्टेप क्यों लिया गया? आरबीआई बताती है कि कोरोना के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुके हैं और अभी अपनी उच्च स्तर पर है, यानी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को अपना चुके हैं। हम भी डेली बेसिस पे ना जाने कितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। इसी को ध्यान में रख के आरबीआई डिसाइडेड कि ये सही समय है डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का, ताकि लोग इस डिजिटल वे को सही तरह से अपना सकें। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी से सिमिलर है? तो इसका जवाब है नहीं, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए उसके ऊपर कोई नहीं है, जबकि सीबीडीसी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर आरबीआई है। क्रिप्टो करेंसी इज़ कम्प्लीटली प्राइवेट इन नेचर, वहीं सीबीडीसी पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में होगी। और इसी वजह से हमारी सरकार और आरबीआई डू नॉट सपोर्ट क्रिप्टो करेंसी एंड आरबीआई वांटेड टू बैन क्रिप्टो करेंसी। इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई नहीं बैठा है और क्रिप्टो करेंसी को अपना लिया तो बैंकों का काम ही ख़त्म हो जाएगा, जिससे फ्रॉड्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन सीबीडीसी हमारे छोटे बैंकों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। तो आइए अब देखते हैं ग्लोबल सिनेरियो। जुलाई 2022 तक देखें तो 105 देश ऐसे थे जो सीबीडीसी को एक्सप्लोर कर चुके थे, वहीं 10 देशों में सीबीडीसी लॉन्च हो चुका है। फर्स्ट सीबीडीसी टू लॉन्च was Bahamian Sand Dollar in 2020 and latest was Jamaica's Gemdex। अब हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो आइए हम जानते हैं सीबीडीसी के क्या एडवांटेजेस हैं। फिजिकल करेंसी की छपाई में जो करोड़ों रुपयों का खर्चा होता है वो सरकार बचा पाएगी। इट विल बी ईजी टू ट्रैक ब्लैक मनी। लोग फिजिकल करेंसी को घरों में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन क्या डिजिटल करेंसी को कर पाएंगे? नहीं। सेकेंड, इससे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा और इनोवेशन भी बढ़ेगा। अब जिस चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे ही। तो आइए जानते हैं सीबीडीसी के डिसएडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट, साइबर सिक्योरिटी इशू, क्योंकि डिजिटल करेंसी का इकोसिस्टम कम्प्लीटली ऑनलाइन होने वाला है, जिससे साइबर अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सेकेंड, प्राइवेसी इशू, एस सीबीडीसी बहुत सारा डेटा जनरेट करेगा, जिससे डेटा की प्राइवेसी का कंसर्न बहुत बढ़ जाता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिजिटल डिवाइड एंड फाइनेंशियल इलिटरेसी, जहाँ पे केवल 48.7% रूरल मेल्स एंड 24.6% रूरल फीमेल्स को ही इंटरनेट का एक्सेस करना आता है। शहरों और गाँवों में ये डिवाइड अभी भी बना हुआ है, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। इट कैन कॉज जेंडर बेस्ड हर्डल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन अलॉन्ग विद डिजिटल डिवाइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि यूपीएससी रिलेटेड फैक्ट्स एंड अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।